नमस्कार। झारखंड के विधानसभा चुनाव के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर शोध एक तरह से हम कहें तो चल रहा है कि किस तरह से जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो का उद्भव हुआ है झारखंड की राजनीति में और किस तरह से आजसू के नेता सुदेश महतो का जो सूरज है वो झारखंड की राजनीति के क्षितिज पर अस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफी शोध का विषय है, काफी गहन चर्चा हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि जयराम महतो के उदय से क्या संदेश देना चाहते हैं लोग राजनीतिज्ञों को। क्या लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी राजनीति बदलिए, आप अपने राजनीति में युवाओं को ज्यादा जगह दीजिए, क्योंकि देश का जो डेमोग्राफी है वो काफी युवा है। जो पूरे देश का जो आबादी है, अगर उसका औसत उम्र देखेंगे तो वो महज 28 वर्ष है। तो ऐसे में जो हमारी राजनीतिक जो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियंस हैं, उनकी एवरेज उम्र अगर देखेंगे बड़े बड़े पार्टियों में तो ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज दे रहे हैं जयराम महतो को आगे बढ़ा करके झारखंड के जनता, वो हम जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और झारखंड के जानकार अमित कुमार। अमित जी, आप थोड़ा हमें ये बताएं कि झारखंड की जो राजनीति है जिसमें कि जयराम महतो का उद्भव हुआ है, झारखंड के राजनीतिक क्षितिज पर बहुत ही चमकते हुए सितारे आज के तारीख में हैं। ऐसे में सुदेश महतो के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही एनडीए का वो एक अहम पार्टनर बने और जैसे भी दबाव की राजनीति हो या जैसे भी हो, वो किसी तरह सफलतापूर्वक 10 सीट, एक बड़ा हिस्सा 81 विधानसभा का, जब विधानसभा हो 81 सीटों का विधानसभा हो, उसमें 10 सीट आजसू को बीजेपी उनके लिए दे पाई। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो ज्यादा अपना ग्राउंड छोड़ दिए और वो बीजेपी के वोट बैंक पर और बीजेपी पर ज्यादा रिलाई करने लगे। अगर कोई अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेगा तो अचानक से इतनी बड़ी सहयोगी पार्टियों के साथ आप कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ रहे हो, फिर भी एक सीट पर भी आपका असर ना हो, आप हर जगह पिछड़ जाए। एक ही सीट उन्हें मिला, किसी तरह वो 250 वोट से उनका एक प्रत्याशी जीत पाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड से सुदेश महतो हट गए हैं, भटक गए हैं और ज्यादातर वो अपने दबाव बनाकर सीट लेने में अपनी पुरानी जो उनकी क्रेडेंशियल है उसको उन्होंने इनकैश किया और बीजेपी वोट बैंक पर उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा थी, शायद इसी वजह से परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। और अब अगर वो चाहते हैं कि वापस बाउंस बैक करें तो उनको वापस अपनी राजनीति में जाना होगा, ग्राउंड पर जाना होगा, अपने लोगों से मिलना होगा, उनकी समस्याओं को उठाना पड़ेगा और पुनः पुराने दिन में बैक टू स्क्वायर वन से उनको काम शुरू करना होगा। बाउंस बैक बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया है अमित जी ने। बाउंस बैक राजनीति में इतना आसान नहीं होता है। अगर हम देखें कांग्रेस की जो हालात है, 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 44 सीट पर सिमट करके रह गई थी कांग्रेस पार्टी और तब से आज 10 साल बीत गए हैं, अब तक बाउंस बैक ढंग से हो नहीं पाया है। तो अब जबकि झारखंड की राजनीतिक क्षितिज पर जयराम महतो जैसे एक युवा नेता का उद्भव हो चुका है, तो ऐसे में सुदेश महतो के लिए बाउंस बैक करना कितना मुमकिन हो पाएगा? अमित जी, आप ये हमें बताएं। नहीं, बहुत आसान नहीं होगा, खास करके तब जब जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों महतो समुदाय से आते हैं और दोनों का वोट बैंक का जो बेस है वो महतो और कुर्मी जाति के लोग ही हैं। तो और आज के दिन में मैं जो समझ पा रहा हूं कि वो जयराम महतो ज्यादा ऊर्जावान हैं और राजनीति में जो शुरुआत कर रहे हैं तो उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। मतलब वो न्यूट्रल होकर और अपने लोगों के लिए, छात्रों के लिए ज्यादा एग्रेसिव है और उनकी मांग के लिए सड़क पर कभी भी उतरने को तैयार है। और एक समय होता क्या है कि जब सुदेश महतो राज्य में कई बार मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री तक भी रह चुके हैं। आज अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आजसू पार्टी
जेएलकेएम से बहुत आगे है, तो एक स्टेज के बाद आपसे संघर्ष कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बैक टू स्क्वायर वन इसलिए आसान नहीं होगा, उनको हर चीज भूलना होगा, ड्राइंग रूम की राजनीति से ऊपर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड पर आना पड़ेगा, और आज के दिन में उनको compete करने के लिए सामने जयराम महतो को से आगे निकलना होगा। तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी अनुभव भी बहुत काम करता है मनीष जी। तो अब अनुभव और मेहनत दोनों का कैसा समागम होता है, और राजनीति में तो कभी भी, मैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएं, तो अब ये सब देखने वाली बात होगी। अमित जी, आपसे हम आपने जो कहा कि सुदेश महतो का पूरा जोर ये था कि बीजेपी से गठबंधन में अधिक से अधिक सीटें कैसे ले लें, इसके ऊपर ज्यादा उनकी चिंता थी। 2019 में जो गठबंधन नहीं हो पाया था, उसका कारण भी यही था कि 10-11 सीट मांग रही थी और बीजेपी 5 या 6 सीट देना चाहती थी। जब जनाधार इतना बड़ा नहीं है, तब ये अधिक सीटें क्यों मांगते रहते हैं हम हर वक्त? देखिए, जब आप डिटेल में कास्ट इक्वेशन देखेंगे पूरे राज्य में, और कास्ट की राजनीति पर जब पूरा ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखेंगे, तो राजनेता कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय में कास्ट इक्वेशन पे रिलाई करने लगते हैं, और ये मानते हैं कि जितनी भी रीजनल पार्टीज है, सबका कोई ना कोई एक कास्ट का अपना एक आधार है। तो 14-15% ऐसा माना जाता है कि झारखंड में 14-15% महतो और कुर्मी समुदाय के लोग हैं। तो उसी संख्या को ध्यान में रखकर नेता दबाव बनाते हैं कि मैं ये मानते हुए कि मैं उस क्लास को और उस कास्ट को और उन लोगों उस समूह को का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, उनका मैं नेता हूं, और उनका वोट मेरे पास है। जबकि हकीकत कुछ और होता है। आज के दिन में मैं मानता हूं कि महिला एक अलग वर्ग है, युवा एक अलग वर्ग है, जो ट्रेडिशनल जाति सिस्टम से बिल्कुल अलग है। और ये चुनाव परिणाम में चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, मैं अभी भी मानता हूं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत ज्यादा वोट जेएमएम के पक्ष में गया है। इसलिए परिणाम आज आपके सामने है कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार, कल हेमंत जी वहां शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। अमित जी, कहीं आप ये तो इशारा नहीं कर रहे हैं कि जो सुदेश महतो हैं, वो सिर्फ एक जाति विशेष की ही राजनीति कर पा रहे हैं, जबकि जयराम महतो जो एक युवा नेता हैं, उन्होंने अपना बड़ा एक सामाजिक दायरा तैयार कर रखा है, जिसकी वजह से वो झारखंड की राजनीति में ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाए? नहीं, मैं ये मान रहा हूं कि आज के दिन में करिश्मा जो है वो जयराम महतो के पास है। जनता को एक आशा दिखना चाहिए, युवा वर्ग को जयराम महतो में वो एक उम्मीद नजर आ रही है कि आज जो सरकारी नौकरी में या जो भी छात्रों के साथ जो समस्याएं हैं, उसका निदान करने में जयराम महतो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, और उनको न्याय दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नेता सड़क पर होता है, खास करके वो नेता जिसको विरासत में राजनीति ना मिला हो, ये सब वो नेता हम लोग जो चाहे सुदेश हो या जयराम महतो हो, ये सब अपने घर पहली पीढ़ी के नेता हैं, जो छात्रों के बीच से ही राजनीति करके अपनी पहचान को बनाए हैं, और आज इस मुकाम पर वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जयराम महतो का आज भी ग्राउंड कनेक्शन बहुत अच्छा है, चूंकि उनकी शुरुआत हुई है और युवा ने छात्र राजनीति से शुरू हुए हैं, खुद आज के दिन भी वो छात्र हैं, और कहीं ना कहीं वो उन समस्याओं को नजदीक से देखे हैं कि एक सरकारी नौकरी पाना छात्रों के लिए कितना कठिन है, खास करके तब जब पेपर लीक जैसा मामला सामने हो, और भी बहुत तरह का चैलेंजेस है। तो सारा चैलेंजेस को देखते हुए अगर छात्रों को ऐसा लगता है कि जयराम महतो उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं उठा रहे हैं और सबका ध्यान आकृष्ट कर पा रहे हैं, तो छात्रों का या उस वर्ग का समर्थन उसी नेता के साथ मिलेगा आपको। मेहनत कश छात्रों के लिए पेपर लीक और परीक्षाओं में होते आ रही धांधलियां, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे साल मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और कुछ
जो धन पशु होते हैं वो पेपर लीक के माध्यम से या परीक्षाओं में धांधलियों के माध्यम से जो मेहनत कश का जो जेन्युइन हिस्सेदारी होता है उसे वो छीन लेते हैं। इससे कहीं न कहीं छात्र ही सिर्फ प्रभावित नहीं है, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं या उनका जो परिवार है, उनमें भी क्षोभ होता है। तो कहीं न कहीं जयराम महतो ने एक नए कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील किया है, जिसमें कि सिर्फ युवा ही नहीं, उन युवाओं से जुड़े हुए परिवारों तक उनका संवाद हो पाया। और इसी वजह से अमित जी हमें समझा पा रहे हैं कि लोगों में सुदेश महतो के वनस्पत या बाकी पार्टियों से अगर हम तुलना करें तो लोगों ने जयराम महतो का साथ दिया। लेकिन अमित जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जयराम महतो अपना दायरा क्यों ना और बढ़ाते जाए और वो आगे जाकर के सुदेश महतो से हाथ क्यों मिलाएंगे? दोनों के हाथ मिलाने से क्या फायदा हो सकता है? नहीं, मैं ये एक प्रोबेबिलिटी आपको बताया। देखो, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव से थोड़ा ही पहले, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले जो जयराम महतो है उन्होंने JLKM की स्थापना की या उनका पार्टी रजिस्टर्ड हुआ और उनको एक चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिला, कैंची का छाप मिला उनको। तो ये अभी 6 महीने की भी पार्टी नहीं है। हाँ, वो एक आंदोलनकारी के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में वो पिछले 2-2.5 साल से छात्रों के बीच में है और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से समय के साथ वो परिपक्व भी होंगे और उनका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। और जो हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर ये भी बातें करते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी उस पटल तक पहुंच गई। तो मैं मानता हूं कि जितना रिसोर्सेज, जितना पूरा दुनिया का ताकत और हर चीज लगकर एक अलग शक्ति का साथ मिलकर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो, फिर ऊपर नीचे तो राजनीति में लगा ही रहता है। तो जयराम महतो को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक नेता अकेला इतना बड़ा परिवार का सदस्य बना ले और 2-3 महीने के अंदर आज 10 लाख से ऊपर वोट उनको विधानसभा चुनाव में मिला है। तो मैं ऑल सैल्यूट टू हिम। और भविष्य में निश्चित तौर पर वो बहुत करीब 10.5 लाख वोट JLKM पार्टी को मिला और जयराम महतो ने अपनी छाप इस चुनाव पर छोड़ दी। अमित जी ने बड़े विस्तार से हमें जयराम महतो और सुदेश महतो की राजनीति के हर पहलू से रूबरू कराया। इस चैनल का लिंक आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग एक स्वस्थ संवाद के प्रति जागरूक हो पाए, उन सुन पाए, ना कोई शोर शराबा, ना कोई गाली गलौज, एक स्वस्थ संवाद और जिसे हम कहते हैं प्योर जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जिसमें कि कोई पक्ष और विपक्ष का बिना साथ लिए निष्पक्षता के साथ जो हम कर रहे हैं उसे और बढ़ावा मिल पाए। अमित जी भी एक ट्यूब चैनल लेकर के आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल, जिसका कि आप हमें बिल्कुल भरोसा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और उन्हें भी इस तरह से ही आप अपना आशीर्वाद देंगे। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय के साथ आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।